उसके गले में रस्सी डाल के उसे मार देंगे और फिर वही रस्सी पंखे के साथ लटका देंगे और दुनिया को यही कहेंगे कि बूढ़े ने बीमारी से तंग आके खुदकुशी कर ली। अगर औलाद माँ बाप की कुर्बानियाँ खलूस की कदर ना करे तो एक दिन वो खून के आंसू रोती है। अब इस जायदाद की मलकियत बेबस ट्रस्ट के पास है। अगर आपने तमाम प्रॉपर्टी को शाम तक खाली ना किया तो कोर्ट, बैलिफ और पुलिस आपको इस प्रॉपर्टी से बाहर फेंकेगी, जिस पर आपको नाजायज काबज होने पर जेल भी हो सकती है। लाला, मैंने बच्चों के साथ आपको पंटे नहीं खेलने देने। वो बड़ी रोती मारते हैं। मेरे साथ खेलना लाला, मैं खेल लूंगा आपके साथ। हाँ? अरे क्या हाल है साबिर? मैं ठीक हूँ अमानत, तुम कैसे हो? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। ये मैंने तुम्हारे घर की चाबियां दी है। ये उस घर की चाबियां हैं जो तुम्हारे बेटे के पास है। शुक्र। शुक्रिया अमानत। बोले चले अपने घर। हाँ लाला, मैं चला पहले। साबिर, मर्जी है तुम्हारी। यह घर भी आप ही का घर था। अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो ठीक है भाई। चलें अपने घर। लाला जी, सुन लाला जी। अमानत, अपने बेटे का भी मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। उसने हमारे घर की छत हमें वापस दिलाई है। अब हमें चलना चाहिए। पता नहीं वो कौन सा मनहूस वक्त था जब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। जब से शादी करके इस घर में एक दिन नहीं चैन का गुजरा मेरा। हर वक्त बोलती रहती हो, कभी तो अपनी जुबान अपने मुंह में रख लिया करो। अच्छा, अब तुम मेरे बोलने पर भी पाबंदी लगाओगे? बोलने पर पाबंदी नहीं लगा रहा, बल्कि ये कह रहा हूँ कि क्यों हर वक्त अपना सर खपाती रहती हो। शादी से पहले मुझे कहते थे रानी बना के रखूंगा, नौकरानी बना के रख दिया। अब्बा जान से जब 4 लाख रुपए लिए थे ना, तो तुम्हारे पांव जमीन पे नहीं टिकते थे। रोजाना होटलों में खाने, शॉपिंग्स। आज बुरा वक्त क्या शुरू हो गया? तुम तो हर वक्त मुझे शादी करके पछताने की बातें करती रहती हो। तो और क्या करूं? ये कोई जिंदगी है? ना अच्छा खाने को मिल रहा है और ना ही अपनी रहाइश है। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। अच्छे भले अब्बा जाके घर में स्कूल की जिंदगी गुजार रहे थे, तुमसे एक बूढ़े शख्स की खिदमत नहीं हो सकी। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है ना। मैं तो बहू थी, तुम तो सगे बेटे थे ना। तुमने भी बाप को सिर्फ लूटा ही है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है दूर चली जाओ यहाँ से। हाँ तो चली जाओ ना, तुम्हें रोक कौन रहा है? मेरी तरफ से कल की जाती आ जाओ, मेरी जान छोड़ो। बस यही सुनना बाकी रह गया था। तुमसे ना मुझे इसी की उम्मीद थी। अरे जो अपने सगे बाप का ना हो सका वो मेरा कहां से होगा? बस मारो मारो मुझे मारो, बस यही होना बाकी रह गया था। इसी की कसर थी बस। अरे जो शख्स अपने बाप को कत्ल करने पर राजी हो सकता है, उसके लिए मैं क्या चीज हूँ? दफा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर बैठूं, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं, कभी वापस नहीं आऊंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ ये फाकों भरी जिंदगी नहीं गुजारनी। अरे तलाक चाहिए मुझे। अरे यार, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम दोनों ने। आज फिर पूरा मोहल्ला सुन रहा है। यार ये तमाशा कर रही है, इसकी रोज रोज की चिक चिक से तंग आ जाऊं मैं। अरे यार, बीबियां तो बोलती रहती हैं, मगर तहम्मुल का मुजाहरा शोहर को ही करना पड़ता है, खासकर उस वक्त जब शोहर खुद कमा कर ना लाता।
तुम भी मुझे ही गलत कह रहे हो। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं रुकूंगा तुम्हें मैं। जा रही हूँ मैं। अरे भाई, भाभी की वजह से मैंने तुम्हें अपने क्वार्टर में रहने की जगह दी थी। क्या औरत जात है, कहाँ रहेगी। और जब तुम्हें भाभी छोड़कर चली गई है तो तुम भी अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। बरकत, चलो। तुम भी? हाँ हाँ, चलो भाई, चलो उठो। चलो चलो, निकलो निकलो, चलो। भोले, आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही है। हाँ लाला, मैं समझ सकता हूँ लाला, आपको शाकर बेटे की याद आ रही है ना। हाँ भोले, शायद। नाफरमान है तो क्या हुआ, है तो मेरी औलाद। अब्बा जी, अब्बा जी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। चाचा, हाँ भी मुझे माफ कर दो, माफ कर दे मुझे, मुझे माफ कर दे। अरे नलायक, और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। आप बेटे हो हमारे, हमारे जिस्म का हिस्सा हो तुम। लाला तो पहले ही बहुत परेशान है। मैंने तुम्हें माफ किया, बाप हूं, तुम्हें बुरा भला कह सकता हूं, मगर बद्दुआएं नहीं दे सकता। मैंने माफ किया मेरे लाल तुम्हें। अब्बा जी, आगे भी देखो